नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी अतीक के दफ्तर में खून से सने चाकू का क्या है राज। अतीक के दफ्तर में खून से सने कपड़े और टूटी हुई चूड़ियां कहां से आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम और मैं आपको बताऊंगा अतीक के दफ्तर में खून से सना चाकू मिलने के बाद क्या सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और मैं आपको दिखाऊंगी असद के मोबाइल से मिला एक नया वीडियो जिसमें एक शख्स को टॉर्चर किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को फिलहाल रोका गया है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया है। मौसम को देखते हुए यात्रा को सीमित किया गया है। धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते व्यवस्था पूरी नहीं है। रात्रि विश्राम के लिए सीमित व्यवस्था ही है, इसीलिए यात्रियों को गौरीकुंड और सोनप्रयाग में ही रोका गया है। तो केदारनाथ धाम जिसकी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, कल कपाट खुलने हैं, उससे पहले तैयारियां जो है वो मौसम के लिहाज से इतने लोगों के लिए व्यवस्था नहीं बन पाई है, इसीलिए लोगों को रोकना पड़ा है। गौरीकुंड में ही बर्फबारी से व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी। ताजा तस्वीरें हैं, लगातार केदारनाथ में बर्फ पड़ रही है। कई फीट बर्फ वहां पर जमा है, चारों तरफ बर्फ की चादर है केदारनाथ धाम में, और जिसकी वजह से वहां की व्यवस्थाएं और इंतजाम जो है वो पूरी तरह नहीं हो पाए हैं। इसीलिए यात्रियों की संख्या को सीमित किया जाएगा और रात्रि विश्राम के लिहाज से भी जो है वो व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। सत्येंद्र बर्तवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। सत्येंद्र, बताइएगा कितनी संख्या में यात्रियों को और श्रद्धालुओं को केदारनाथ कल पहुंचना था, जिसकी उम्मीद थी, फिलहाल ये संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सनम, क्योंकि लगातार केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। पिछले 10 दिनों से ये बर्फबारी चल रही है, जिसके कारण जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो भी लगभग ठप पड़ गई है। और प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं जो पहले दावा किया था कि करीब करीब 5 से 6 हजार लोग धाम में पहुंच पाएंगे, धाम में उनको रुकने की व्यवस्था होगी, लेकिन अभी इस तरीके के कुछ देखने को मिल नहीं रहा। और चूंकि व्यवस्थाओं में जब व्यवस्थाएं कुछ चौपट हो रही है, तो प्रशासन ने अब यात्रा को सोनप्रयाग, गौरीकुंड और अलग अलग जो स्थान है वहां पे रोकना शुरू कर दिया है। यात्रियों से उन यात्रियों को तभी भेजा जा रहा है जब उनका यहाँ पे होटल बुकिंग है, वरना यात्री को अब रोक दिया जा रहा है। और उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अगले दिन, यानी कि 1 दिन या 2 दिन बाद ही यात्रा पर निकले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इधर प्रयागराज के चकिया इलाके में अतीक अहमद के ऑफिस में खून से सना चाकू मिलने के बाद रहस्य गहरा गया है। पूरे ऑफिस में जगह जगह खून के निशान मिले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यहां किसी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। अतीक के ऑफिस में किसका खून? अतीक के ऑफिस में खून से सना चाकू। अतीक के ऑफिस में खून के धब्बे। अतीक के ऑफिस में कपड़ों में खून। अतीक के ऑफिस की सीढ़ियों पर खून। अतीक के ऑफिस में टूटी हुई चूड़ियां। ये है प्रयागराज के चकिया में अतीक का ऑफिस। इस ऑफिस में कुछ बेहद रहस्यमय हुआ है। अतीक के ऑफिस से बरामद हुआ है एक खून से सना चाकू। देखिए, इस चाकू पर खून लगा है। अतीक के ऑफिस में जगह जगह खून मिला है। सीढ़ियों के पास भी खून के निशान हैं। पूरा किचन खून से सना हुआ है और खून से सने कपड़े भी मिले हैं। और सबसे बड़ा सुराग है खून से सनी चूड़ियां। ये चूड़ियां पीले रंग की हैं, यानी चाकू, पीले रंग की चूड़ियां, खून से सने कपड़े, सीढ़ी और किचन में खून। ये सब इशारा कर रहे हैं अतीक के दफ्तर में कुछ बेहद खौफनाक हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने अतीक के दफ्तर में सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। बरामद हुए थे, इसके बाद से पुलिस यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर खून से सना हुआ चाकू और यहाँ पर खून के निशान यानी ब्लड के निशान यहाँ पर मिले हैं। और एक बार फिर से पुलिस यहाँ पर आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट एक बार फिर से अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर पर हुआ है। और ये आखिर खून के निशान किसके हैं, ये आप खून के निशान साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। और खून से सने हुए यहाँ पर कपड़े हैं और ये वो इलाका है, यहाँ पर हम ऊपर चलेंगे जहाँ पर पुलिस आई हुई है और दिखाएंगे आपको कि आखिर ये खून यहाँ पर कैसे आया और ये दिखाने की कोशिश करेंगे। सीढ़ियों पर भी
खून की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी हुई हैं और पुलिस यहाँ पर पहुंची है। साफ तौर पर देखिए यहाँ पर पुलिस पहुंची है और ये खून की जो बूंदें हैं वो चारों ओर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और साफ तौर पर देखिए आप कि यहाँ पर भी खून की बूंदें हैं और पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अंदर कमरे की हालत देखिए, कमरे की हालत आपको दिखाएं तो यहाँ पर कमरे की हालत भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और यहाँ पर भी खून के छींटे दिख रहे हैं। तो ये जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है वो तमाम चीज की यहाँ पर तहकीकात कर रही है, देख रही है कि आखिर ये खून के छींटे कैसे हैं। और ये जो किचन है इसका सामान भी पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, यहाँ पर चावल गिरा हुआ है, दूसरे सामान गिरे हुए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग तरह के हैं और इस तरह से हम अंदर आएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर दूसरी तरफ भी हर कमरे में खून के निशान है और ये कपड़े पर भी खून के निशान है और जहां भी जा रहे हैं वहां पर खून के निशान इसी तरह कि जिस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, यहाँ पर ब्लड के निशान है। तो आखिर यहाँ पर क्या घटना हुई थी, क्या साजिश हुई थी, इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर अब पुलिस की टीम पहुंची है और दिखाएंगे कि दूसरे कमरे में यहाँ पर क्या हालात हैं। ये देखिए कि जो ब्लड के निशान है वो कई कमरों तक फैले हुए हैं। इस तरह से यहाँ चम्मच भी रखे हुए हैं, तमाम बर्तन रखे हैं और इस कपड़े में खून देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्लड फैला हुआ है और ये व्हाइट कपड़ा है पूरी तरह से ये ब्लड से और ब्लड के निशान जो है अनुपम कई जगहों पर देखे जा रहे हैं, यानी कि किसी बड़ी साजिश की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और यही जानने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस पहुंची। चूड़ियां किसकी है, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे इन चूड़ियों को दिखाएं, आखिर ये चूड़ियां किसकी हैं। ये चूड़ियां जो गिरी हुई हैं इससे ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कोई महिला की मौजूदगी जरूर थी। ये चूड़ियों के निशान उसी के यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि कपड़ा जो है वो महिला का यहाँ पर है जिस पर ब्लड लगा है। चूड़ियां यहाँ पर गिरी हुई है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो चूड़ियां और कपड़ा ये दो ऐसे सवाल हैं जिससे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसमें यहाँ पर कोई महिला भी शामिल थी। पुलिस ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर खून के धब्बे कहां से आए और इसको जानने के लिए यहाँ पर खुलदाबाद थाना प्रभारी खुद अनुराग शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पुलिस टीम उनके साथ मौजूद है, पुलिस टीम पहले पहुंची थी और अभी खुलदाबाद थाना अध्यक्ष यहाँ पर अनुराग शर्मा भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ है, किसका मूवमेंट हुआ है और ब्लड के निशान कैसे और क्यों पाए गए हैं, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल पुलिस टीम यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ पर किस तरह से ये ब्लड के निशान यहाँ पर आए और किस तरह से यहाँ पर लोगों का मूवमेंट हुआ। चूंकि ये ऑफिस जो है वो पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है और 21 मार्च को ही यहाँ पर अतीक अहमद के ड्राइवर कैश अहमद और मुंशी राकेश की निशानदेही पर एक यहाँ पर चाकू खून से जो है सना हुआ है वो मिला है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि छत पर जाने का रास्ता है और यहाँ पर सीढ़ियों के पास यहाँ पर फिर ब्लड के निशान मिलते हैं और ये ब्लड के निशान ज्यादा हैं। यहाँ पर एक कपड़े का थैला है जिसमें पुराने कपड़े भरे हुए, इस पर भी ब्लड की कुछ बूंदें लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे चलेंगे तो ऊपर हम सीढ़ियों से जब जाएंगे तो दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर भी सीढ़ियों पे कुछ ब्लड की बूंदें हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आगे का जो कमरा है वहां पर भी ब्लड दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लड ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक हर जगह फैला हुआ है और इसके जो निशान है वो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड यहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर ब्लड आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्लड है और जिस तरह से ये यहाँ पर ब्लड दिखाई दे रहा है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यहाँ पर ब्लड कैसे आया और इसकी यहाँ पर किसी ने यहाँ पर परवाह क्यों नहीं की। जिस तरह से 21 मार्च को यहाँ पर देखा गया था कि यहाँ पर कैश बरामद हुआ था और देखिए किचन में तो ब्लड की जो बूंदें हैं वो अपने आप दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी। और सामान देखिए, यहाँ पर सामान सभी कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है, यानी जो ब्लड की बूंदें हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। तोड़फोड़ की गई है किचन में, मोटिव क्या है ये समझ में अभी किसी के नहीं आ रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर लिया है और ये वो कमरा है, आप देखिए कमरे में भी यहाँ पर ब्लड है और तमाम जो कपड़े हैं उन पर ब्लड के निशान हैं और एक व्हाइट कपड़ा है सोफे पर, वहां पर चलेंगे दिखाएंगे, उस कपड़े पर भी ब्लड के यहाँ पर निशान है। तो यानी कि ब्लड के निशान हर ओर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। जब अतीक के दफ्तर में न्यूज 18 की टीम पहुंची तो हमने वहां क्या देखा वो हमने आपको दिखाया। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाने का फैसला लिया गया। न्यूज 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश के साथ शिवम की रिपोर्ट।
अतीक के दफ्तर में खूनी सबूत मिलने के बाद, खूनी सुराग मिलने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं और ये वो सवाल हैं जो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतीक के दफ्तर में खून से सना चाकू और खून के धब्बे मिलने के बाद कई सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। ये वो सवाल हैं जो इस पूरे मामले में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। पहला सवाल, खून से सना चाकू कहां से आया? देखिए, ये वो खून से सना चाकू है जो अतीक के दफ्तर में मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये चाकू अतीक के दफ्तर में आया कहां से और चाकू यहाँ पर क्यों फेंक दिया गया? दूसरा सवाल, क्या अतीक के दफ्तर में कोई वारदात हुई है? देखिए इस दफ्तर का हाल, हर तरफ बिखरा हुआ खून देखकर लगता है जैसे यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। तीसरा सवाल, क्या अतीक के दफ्तर में कत्ल हुआ है? अतीक के दफ्तर में चाकू, खून से सने कपड़े देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ पर कोई कत्ल हुआ हो। क्राइम सीन देखकर लगता है जैसे यहाँ पर कोई संघर्ष हुआ था। चौथा सवाल, खून से सने कपड़े किसके? अतीक के दफ्तर में खून से सने कपड़े मिले हैं। देखने पर लगता है कपड़े किसी महिला के हैं। सवाल ये है कि कपड़े किसके हैं? क्या कोई महिला इस दफ्तर में आई थी और उसके साथ कोई वारदात हुई है? पांचवा सवाल, टूटी हुई चूड़ियां किसकी हैं? अतीक के दफ्तर से टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं। देखिए इनका रंग पीला है। सवाल ये है कि ये चूड़ियां किसकी हैं और चूड़ियां टूटी कैसे? क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ किसी महिला पर हमला हुआ था? छठा सवाल, सीढ़ियों पर खून कैसे आया? देखिए खून के इन निशानों को। फर्स्ट फ्लोर पर जाते वक्त सीढ़ियों के करीब ये खून के निशान मिले हैं। यहाँ पर खून काफी ज्यादा है। इससे लगता है जैसे खून से लथपथ हालत में कोई या तो नीचे से ऊपर गया या फिर ऊपर से नीचे आया था। सातवां सवाल, पूरे घर में खून कैसे फैला? अतीक के दफ्तर में हर कमरे में खून के निशान मिले हैं, यानी ये जिसका भी खून है वो पूरे घर में हर तरफ भागा था। ये बेहद ही हैरान करने वाला है। आठवां सवाल, क्या हाल ही में कोई वारदात हुई है? अतीक के दफ्तर में जो खून के निशान मिले हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खून ज्यादा पुराना नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हाल ही में किसी वारदात को अंजाम दिया गया है? नौवां सवाल, ये खून किसका है? एफएसएल की जांच के बाद तो साफ ही हो जाएगा कि ये खून किसका है। ये खून शाइस्ता का तो नहीं, ये साबित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 10वां सवाल, दफ्तर को सील क्यों नहीं किया गया? अतीक के इसी दफ्तर में कैश और हथियार मिले थे। ऐसे में सवाल ये है कि इस दफ्तर को पुलिस ने सील क्यों नहीं किया था? जांच करेगी ये खून के धब्बे कब के हैं, टाइमिंग क्या है, बल्कि ये भी जांच करेगी किसी जानवर के हैं, किसी इंसान के हैं। हालांकि इस पूरे कार्यालय को खंगाला जा चुका है, न सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि पूरी पुलिस टीम ये जांच कर रही थी। और एक बार दिखा दूं आपको किस तरीके से अब लोग यहाँ एकत्रित होने लगे हैं, चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस की टीम दूर डिप्लॉयड थी, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों इस कार्यालय को अब तक सील नहीं किया गया था? क्या क्यों यहाँ पर कोई कैमरा, सीसीटीवी फुटेज या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी? जिस तरीके के खून के धब्बे हैं, ऐसे में स्क्रीन पर इन धब्बों को दिखाना निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को विचलित कर सकता है। यही एक वजह है कि हम आपको दूर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चकिया स्थित कार्यालय और यहाँ से एसटीएफ ने इसी कार्यालय से जनता दरबार लगाता था अतीक, जहाँ वहां से लगभग 70 लाख रुपए बरामद किए थे। ये आप दफ्तर देख सकते हैं और यहाँ के ये जो ऊपर के सीलिंग्स है, इस सीलिंग से बरामदगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर निष्क्रिय रहा। न सुरक्षा दी गई, न ही कोई विशेष प्रबंध किए गए। ये पूरी घटना घटी है क्योंकि जिस तरीके से ब्लड के स्टेन से अगर आप उनको गौर करें तो देखेंगे वो जगह जगह बूंदें गिरी हुई हैं। तो क्या ऐसा है? पुलिस के अधिकारी इस बात को लेकर भी जांच कर रहे हैं कि जानबूझकर ये ब्लड और चाकू यहाँ लाके गिराए गए, फैलाए गए और सुबह जैसे ही मीडिया आई इस बात का हो हल्ला मचा
या फिर किसी जानवर को लाकर काटा गया। फिर यहाँ पर सबसे जो संदिग्ध चीज है कि किसी व्यक्ति की हत्या की गई और बॉडी यहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि इस पूरे चकिया के कार्यालय को न सिर्फ पुलिस ने बल्कि नेटवर्क 18 की टीम ने भी खोज लिया है, खंगाल लिया है। फर्स्ट फ्लोर से जो छत है, रूफ, वहां तक हम गए हैं, सभी जगह का मुआयना किया है। कोई बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है, किसी जानवर की भी बॉडी बरामद नहीं हुई है। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खूनी साजिश से उठ खड़े हुए हैं। अब पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश के साथ शिवम की रिपोर्ट। और अब खबर सबके सरोकार से जुड़ी। पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर, सेल्फी यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी /News 18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर अपलोड करें और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।